गुड मॉर्निंग बच्चों। ज्योतिषी कुछ कहते हैं, भाग्यवादी सब भगवान पर छोड़ने की राय देते हैं। सच तो ये है कि परिश्रम और अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। दैव दैव आलसी पुकारा, इस उक्ति को केंद्र में रखकर प्रस्ताव लिखिए। तो आज हम निबंध पढ़ते हैं कि मानव आलस्य मानव का महान शत्रु है अथवा दैव दैव आलसी पुकारा। तो चलिए शुरू करते हैं। दैव दैव आलसी पुकारा उक्ति सत्य है। अकर्मण्य और आलसी व्यक्ति पहले तो हाथ पर हाथ धरे रहते हैं और बाद में कार्य की काम की सिद्धि के लिए ईश्वर की अनुकंपा कृपा चाहते हैं, परंतु ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। ऐसे परिश्रमी और लगनशील व्यक्तियों के समस्त कार्य सारे मनोवांछित मन के अनुसार कार्य पूरे हो जाते हैं। सफलता उनके चरण चूमती है, भाग्यश्री उन पर यश कीर्ति के फूलों की वर्षा करती है। आलस्य मानव जीवन का सबसे भयंकर शत्रु है। जिस देश में अकर्मण्य मेहनत न करने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाए वह पतन को प्राप्त होता है। एक समय भारतवासी इसी आलस्य निद्रा में डूबकर अपना सब कुछ गवा बैठे थे। गुप्त जी ने भारत भारती में उन्हें जगाते हुए कहा था, हे भाइयों, सोए बहुत, अब तो जागो। अहो देखो जरा अपनी दशा, आलस्य को त्यागो। अहो वस्तुतः ये उक्ति अत्यंत सारगर्भित महत्वपूर्ण है। आलसी मनुष्य ही दैव, भाग्य और प्रारब्ध का अर्थ तकदीर, पूर्व जन्म के कर्मों का सहारा लेते हैं। कार्य की सिद्धि के लिए वह स्वयं कोई उद्यम का अर्थ मेहनत नहीं करते, बाद में अपनी असफलता के लिए भाग्य को दोषी ठहराते हैं। इसलिए प्रसिद्ध नीति शास्त्री भर्तृहरि ने आलस्य को मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु माना है। आलस्य ही मनुष्य नाम शरीरस्थो महान रिपु, महान का अर्थ सबसे बड़ा रिपु शत्रु है। सुप्रसिद्ध कथाकार प्रेमचंद जी ने लिखा है, आलस्य वह राज जोग है जिसका रोगी कभी नहीं संभलता। निसंदेह बिना शक के आलस्य मानव का प्रबल सबसे बड़ा शत्रु, ताकतवर, प्रबल का अर्थ सबसे बड़ा ताकतवर शत्रु है। ये मनुष्य को अकर्मण्य आलसी बना देता है। आलसी विद्यार्थी कभी परीक्षा में सफल नहीं होता। वह आज की पढ़ाई कल पर टालता रहता है और अंत में हाथ पांव पटकने पर भी परीक्षा सागर को पार नहीं कर पाता। आलसी गृहस्थ अपने परिवार का भरण पोषण का अर्थ पालन पोषण नहीं कर सकता। वह ना व्यापार कर सकता है, ना वकालत, ना नौकरी कर सकता है और ना पूजा पाठ। उसमें स्वावलंबन अपने पैरों पर खड़े होने की भावना, स्वावलंबन का अर्थ अपने पैरों पर खड़े होना की भावना नहीं रहती और उसका पतन अंत अवश्य हो जाता है। कायर मन को एक अधारा दैव दैव आलसी पुकारा के आलसी लोग ही भाग्य का सहारा लेते हैं। हमें स्मरण का अर्थ याद रखना चाहिए कि थाली में परोसा हुआ भोजन भी तब तक मुंह में नहीं जा सकता जब तक उसके लिए हाथों द्वारा प्रयास ना किया जाए। प्रयास का अर्थ कोशिश। सिंह जंगल का राजा है किंतु वह भी अखेट का अर्थ शिकार द्वारा ही, मृग का अर्थ हिरण को अपना आहार भोजन बनाता है। सोते हुए सिंह के मुख में मृग हिरण स्वयं प्रविष्ट नहीं होता, स्वयं प्रवेश नहीं करता। तो उद्मेन ही सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोर्थे, इच्छा ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जिस प्रकार सोते हुए सिंह के, इसका अर्थ समझते हैं, जिस प्रकार सुप्त से सोते हुए सिंह के मुख में जो है, सोते हुए सिंह के मुख में स्वयं हिरण जो है प्रवेश नहीं कर पाता, उसी प्रकार केवल मनोरथे इच्छा करने से सफलता प्राप्त नहीं होती। अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए उद्मेन मेहनत करनी पड़ती है। तो यदि इच्छा मात्र से ही फल की प्राप्ति होने लगे तो सभी भिखारी रंक से राजा हो जाएं। रंक का अर्थ क्या है? गरीब से राजा हो जाए। इसलिए व्यक्ति को कर्मण्य मेहनती होना चाहिए। भाग्य के भरोसे न बैठकर उसे स्वयं अपने आप कार्य सिद्धि के लिए, कार्य को करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तुलसीदास जी उक्ति है, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। तुलसीदास जी ने इसका भी अर्थ समझते तुलसीदास जी ने कि अपने दोहे में कहा कि इस संसार में सभी कुछ है जिसे हम पाना चाहे तो प्राप्त। जग मैंने संसार, माही मैंने में, सकल मतलब सब कुछ है, सब पदार्थ है जिसे हम पाना चाहे तो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कर्महीन अर्थात प्रयास ना करने वाले जो मनुष्य हैं
वो इन इच्छित चीज़ों को पाने से रहत रह जाते हैं, परंतु जो कर्म नहीं करते, कार्य नहीं करते, वो इन मनुष्य इनको प्राप्त करने से वंचित रहित रह जाते हैं। तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी तो सु तस फल चाखा। अर्थात संसार कर्म प्रधान है, यहाँ अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। कर्म के कारण ही आज का मनुष्य पाषाण पत्थर युग से निकलकर अंतरिक्ष युग में आ पहुंचा है। कर्म ही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का अर्थ मेहनत, लगन, साहस, हिम्मत। इसी पुरुषार्थ ताकत के बल पर मनुष्य ने पर्वतों को काटकर सड़कें बना दी, नदियों का रुख मोड़ दिया, समुद्र की गहराइयों से खनिज निकाल लिए, पृथ्वी के गर्भ में छिपी अनंत जिसका अंत ना हो खनिज संपदा को प्राप्त कर लिया, आकाश में पक्षियों की भांति उड़ने में समर्थ हो गया। यही नहीं, उसने दूसरे ग्रह पर भी उसके चरण पड़ चुके हैं। आज के संसार की समस्त सारी भैभव, सुख, समृद्धि आदि का मुख्य कारण मनुष्य का पुरुषार्थ, मनुष्य की मेहनत ही है। इन सभी कारणों से मनुष्यों का, महापुरुषों का मानना है कि केवल कार्यशील मनुष्य ही समस्त समय पर शासन करते हैं। कुछ लोग मानव जीवन में उसकी उन्नति और उपलब्धियों के लिए भाग्य को उत्तरदायी मानते हैं। भाग्यवादियों के तर्क है कि जो कुछ मनुष्य के भाग्य में लिखा है वह अवश्य होकर रहता है। वह कहते हैं कि कर्म गति टारे नहीं टरे। तो भाग्य के कारण ही सत्यवादी एवं महाप्रतापी राजा हरिश्चंद्र को एक नीच के हाथ बिकना पड़ा और शमशान में नीच काम करना पड़ा। भाग्य के कारण श्री राम को जंगलों की खाक छाननी पड़ी। भाग्य के कारण ही पांडवों को वनवास में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा तथा दुर्योधन जैसे अहंकारी घमंडी ने काफी समय तक सुख भोगा। दोनों के अपने अपने तर्क है। पुरुषार्थ पर, मेहनत पर, हिम्मत पर विश्वास रखने वाले कहते हैं कि यदि अब्राहम लिंकन भाग्य के भरोसे बैठा रहता तो अपने पिता के साथ जीवन भर लकड़ियां काटने का काम करता। नेपोलियन कभी विश्व विजेता न बन पाता। भाग्यवादी ही भी इसी प्रकार के अनेक उदाहरण देकर अपने पक्ष का समर्थन करते हैं। वह कहते हैं कि राम के विवाह का शुभ मुहूर्त वशिष्ठ जैसे महाज्ञानी ने निकाला था, पर विवाह के तुरंत बाद वन को जाना, फिर दशरथ की मृत्यु और बाद में सीताहरण भाग्य के कारण ही हुए। इसलिए भाग्यवादियों का कहना है कि अदृश्य की लिपि ही भाग्य है। दोनों पक्षों का अवलोकन का अर्थ देखने के पश्चात ये निष्कर्ष निकलता है कि भाग्य के भरोसे बैठे रहने से कुछ प्राप्त नहीं होता। वास्तव में कर्म और भाग्य एक दूसरे के पर्यायवाची समानार्थी है। केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले आलसी और निकम्मे होते हैं। पुरुषार्थ, मेहनत किए बिना भाग्य भी कुछ नहीं दे सकता। इसलिए ये सूक्ति सत्य ही प्रतीत होती है। दैव आलसी पुकारा, अर्थात भाग्य देगा। इस प्रकार का कथन केवल आलसी ही कहा करते हैं। हमें कभी की इस उक्ति पर ध्यान देना चाहिए। पुरुष हो, पुरुषार्थ करो, उठो वर तुल्य वरो उठो। मनुष्य तुम निरंतर कर्म करो तथा वरदान के समान सफलता को धारण करो। परिश्रम करने से ही संभव तथा कल्पना को यथार्थ का अर्थ सच्चाई में परिवर्तित किया जा सकता है। परिश्रम और सफलता का चोली दामन का साथ है। परिश्रम के अभाव में कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। तो इसलिए भाग्य का सहारा नहीं लेना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।